देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को 11 मरीजों की जान गई थी, वहीं शनिवार को 10 मौतें हुई थी। इसमें सबसे ज्यादा मौतें केरल में हुई हैं, जहां 7 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में एक एक मौत हुई है। भारत में अब तक 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 7,264 एक्टिव कोविड मरीज सामने आ चुके हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1920 केस मिले हैं, वहीं गुजरात में 1433, पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव मामले हैं। अच्छी बात यह है कि बीते 24 घंटे में कोई नया केस नहीं मिला है, जबकि 119 मरीज ठीक हो चुके हैं। बता दें कि देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट से इस साल अब तक 108 मौतें हो चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हमने कोरोना से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मामलों को बढ़ते देख एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य अधिकारियों को सभी अस्पतालों में जरूरी दवाएं, पीपीई किट, जांच सुविधाएं, आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू और वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 40 नए केस मिले थे और एक मरीज की जान चली गई थी। वहीं शनिवार को राज्य में 2 मरीजों की मौत हुई थी। केरल में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को मरीजों का इलाज करते समय जून 2023 में जारी की गई कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में मास्क लगाने को अनिवार्य किया गया है। साथ ही जुकाम, खांसी और बुखार जैसे लक्षण वाले मरीजों का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। कर्नाटक के गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 25 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है, जिसमें आईसीयू, हाई डिपेंडेंसी यूनिट और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए 5-5 बेड रखे गए हैं। भारत में कोविड-19 के 4 नए वेरिएंट मिले हैं। आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वे L5, 7, XFG, JN1 और NB181 सीरीज के हैं। बाकी जगहों से नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। हालांकि मामले बहुत गंभीर नहीं है, लोगों को बस सतर्क रहने की जरूरत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी इसे चिंताजनक नहीं माना है। इसमें कोविड का JN1 वेरिएंट सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल में यही वेरिएंट मिलता है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN1 दूसरे वेरिएंट की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन यह बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में यह सबसे आम वेरिएंट बना हुआ है, लेकिन सावधानी रखना जरूरी है। सुनिश्चित करें कि आपने कोविड-19 की सभी जरूरी डोज ली है, जिनमें बूस्टर डोज भी शामिल हो। अगर आप किसी जोखिम समूह में हैं, तो डॉक्टर से सलाह लें। भीड़ भाड़ वाली या बंद जगहों पर N95 या सर्जिकल मास्क जरूर पहने। मास्क को सही ढंग से पहने, नाक और मुंह पूरी तरह ढके हों। समय समय पर साबुन और पानी से हाथ धोते रहें या सैनिटाइजर का उपयोग करें। आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। घर और दफ्तर में खिड़कियां खोलकर वेंटिलेशन जरूर अपनाएं। एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करना भी लाभकारी हो सकता है। बुखार, खांसी, गले में खराश, स्वाद या गंध का चले जाना जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत टेस्ट करवाएं।